नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन भेजा है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 7वां सम्मन भेजा था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ना किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में 8वां सम्मन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह ईडी के समक्ष पेश हो जाएंगे। सम्मन पर केजरीवाल नहीं पेश होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शहर के एक अदालत का रुख किया है, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, ईडी ने 8वां सम्मन जारी करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया है कि केजरीवाल को पेश होने के लिए कोई नोटिस भेजा गया था, और जो नोटिस भेजा गया है वो अनुचित नहीं है, वो सही नोटिस है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है, उस पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर केजरीवाल पर लगे हैं और इसी मामले में उनको पूछताछ के लिए ईडी दिल्ली के सीएम को बुला रही है या बार बार उसको सम्मन जारी कर रही है। इससे पहले आपको बता दें, 22 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 7वें सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, इससे पहले बीते साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी और 18 जनवरी और 2 फरवरी और 14 फरवरी और 22 फरवरी को ईडी को केजरीवाल को पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर दिया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं क्या आरोप लगा है केजरीवाल पर। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उनके लिए इन्हें रिश्वत दी थी और इसके साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को जो खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच के लिए सिफारिश भी की थी। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में ये एफआईआर दर्ज की थी। अब ऐसे में केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी बार बार समन भेज रही है। हो सकता है कि अगर वो बार बार समन जाने पर फिर रिस्पॉन्स ना करे, वो अदालत का हवाला बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में क्या ईडी जो सारी चीजें कह रही है कि जितने हमने दलीलें पेश करी है या समन जो है वो झूठा नहीं है, इनके ऊपर ये सारे मामले दर्ज हैं। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें भी अदालत ने बोला था कि कहीं ना कहीं इसमें ये दोषी है, जिसकी वजह से वो 1 साल से जेल में बंद है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी को अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में जेल में जाते हुए नजर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, वो जो अदालत का हवाला दे रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।